हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की सिविक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं और इस वाली वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो में टॉपिक्स कवर किए थे वो थे आपके जेंडर, रिलीजन एंड जेंडर पॉलिटिक्स, सोशल डिवीजन था एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन, कम्युनलिज्म, रिलीजियस, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करें। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कास्ट इन पॉलिटिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट से कैसे रिलेटेड है या कास्ट को लेकर वो क्या क्या चीजें कैसे कैसे गेम को प्ले करती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का नया जो टॉपिक है वो है कास्ट इन पॉलिटिक्स। इससे पहले जो टॉपिक हमने कवर किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि कास्ट इन पॉलिटिक्स को लेकर जो इनइक्वालिटीज है कास्टिज्म को लेकर उसको कैसे खत्म किया जाए, या कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं। और जो हमारे हिस्ट्री में हमने जो इनइक्वालिटीज पढ़ी थी कास्ट को लेकर, क्या आज के मॉडर्न इंडियन के टाइम में भी वो चीजें उतनी ही फॉलो में है जितनी की पहले थी। तो उसमें हमने ये चीज देखी थी कि वो आज के टाइम में इतनी फॉलो में नहीं है। पहले ज्यादा था बट आज के टाइम में वो चीजें कम हो गई है। ओके, तो बाकी देखते हैं कि बाकी कैसा रोल प्ले करती है हमारी जो कास्ट है पॉलिटिक्स में। जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स में कैसा रोल प्ले करती है, पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को लेकर राउंड राउंड मूव करती है। देखो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड सेकंड है हमारा पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, कास्ट इन पॉलिटिक्स, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स जो होती है ना, राजनीति जो होती है वो कैसे कास्ट को लेकर गेम खेलती है। ठीक है, कैसे वोट मांगती है राजनीति कैसे जाति के बेस पे वोट मांगती है। मतलब राजनीति ने कैसे कास्ट को अपने अंडर इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों में जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन होगी मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कि जो कास्ट है कास्ट इन पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिक्स है वो कैसे कास्ट को खेलती है। ठीक है, हम यहाँ का जो इनका ये फर्स्ट पॉइंट है ना, पॉलिटिक्स एंड कास्ट, इनको लेकर काम करेंगे। तो इसमें जो पॉलिटिक्स है वो जाति से कैसे रोल प्ले करती है। ठीक है, जाति का क्या रोल है पॉलिटिक्स के अंदर। और सेकेंड वाले में है पॉलिटिक्स इन कास्ट, जो कास्ट है। ओके, इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स कास्ट में गेम प्ले कर रही है और सेकेंड वाले में कास्ट पॉलिटिक्स से गेम प्ले कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कास्ट इससे गेम प्ले करवाती है और यहाँ ये इससे गेम प्ले करवा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड है कास्ट या फिर पॉलिटिक्स एक ही साइड लेकर चीजें चलती है, नहीं, यहाँ चीजें दोनों को लेकर है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट। आगे पीछे वर्ड्स है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको जो भी कंफ्यूजन हो रही है वो धीरे धीरे और ज्यादा खत्म होती हुई चली जाएगी। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म। जैसे कि हमने कम्युनलिज्म वाले केस में क्या पढ़ा था कि कम्युनलिज्म वो होता है जिसमें एक रिलीजियस होता है, वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। वो ये मानता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं ही हूँ, बाकी जितने भी धर्म है मैं उनका डोमिनेंस करूंगा। ठीक है, और या तो फिर वहां पर दो चीजें होती हैं, कम्युनलिज्म में वो बाकी अदर रिलीजियस के ऊपर डोमिनेंस करता है, या फिर जो अदर रिलीजियस वाले लोग होते हैं वो अपने रिलीजियस को भी सुपीरियर मानते हैं, तो वहां पर दो नेशन डिवाइड हो जाते हैं। ये चीजें होती है कम्युनलिज्म में। वैसे ही चीजें कास्टिज्म में भी होती है। कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ, कास्टिज्म एक बिलीफ का रूट है। ठीक है, दैट कास्ट इज द सोल बेस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जो कास्ट है वो एक सोल है, एक आत्मा है, किसकी? सोशल कम्युनिटी की। कास्ट हमारी सोसाइटी के रोम रोम में समाई हुई है, क्योंकि बिना कास्ट के तो सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी बनती ही सबसे मिलकर है, पूरी कम्युनिटी बनती ही कैसे है? पूरी सोसाइटी को मिलाकर बनती है। ओके, तो क्या है? कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी।
people belong to the same caste belong to a natural source community. ठीक है, जो पीपल है वो बिलोंग टू द सेम कास्ट, जो लोग एक सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी, मतलब एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनकी जो नेचुरल सोशल कम्युनिटी है, एंड हैव द सेम इंटरेस्ट, उनका सबका इंटरेस्ट भी सेम होता है, विच दे डू नॉट शेयर विद एनीवन फ्रॉम अनदर कास्ट। अब मेरी जो कास्ट के लोग हैं, ठीक है, मान लो मेरी जो कास्ट के लोग हैं, हम सेम कास्ट के लोग हैं, सारे एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, तो जो भी चीजें होंगी मैं सिर्फ उन्हीं कास्ट वालों से शेयर करूंगी, मेरे जो इंटरेस्ट होंगे उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। हम क्या जो अदर कास्ट ग्रुप है उनसे इन चीजों को शेयर करेंगे? नहीं, हम उनसे इन चीजों को कभी शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंपल से क्या बात कही गई है कि जिनका सेम इंटरेस्ट है, जो सेम कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो एक ही कास्ट के हैं, वो सारी चीजें आपस में रखते हैं, किसी एनीवन अदर कास्ट ग्रुप से वो उन चीजों को शेयर नहीं करते हैं। अब जैसे कि जैसे कि कोई राजपूत है या कोई ब्राह्मण है, तो सारे के सारे ब्राह्मण ही कहेंगे कि हम सारे ब्राह्मण हैं, हम सबका काम है पूजा करना। वो उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज, उनका कोई भी इंटरेस्ट वो बात करते हैं, उनका सेम इंटरेस्ट हो गया ना सबका, क्योंकि वो सारे के सारे अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें फॉलो करेंगे, अपने अकॉर्डिंग कोई भी नियम बनाएंगे, तो अदर कास्ट ग्रुप वाले से वो उस चीज को शेयर नहीं करते हैं। वो सारी किससे रिलेटेड करेंगे? अपने कास्ट ग्रुप से करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है, कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट द ओनली रिलेवेंट और द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट। देखो जो कास्ट है ना वो बहुत ही इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है कास्ट। बट कहते हैं ना कास्ट सब कुछ है बट बहुत कुछ नहीं है, बट कास्ट के अलावा भी बहुत कुछ है, इंपोर्टेंट है, एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, बट ओनली द रिलेवेंट फीचर नहीं है। ठीक है, कास्ट में बहुत कुछ है, हम काफी चीजें कास्ट रिलेटेड करते हैं, मैरिज, एजुकेशन, अर्निंग फॉर्म वगैरह सारी हमारी किससे रिलेटेड है? कास्ट से। इवन वोट भी हमारे कास्ट के बेस पे ही जाते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि कास्ट काफी कुछ है बट सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें कास्ट बेस देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कास्ट है, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। कास्ट की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलती हैं? देखिए कास्ट की जो व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट, जब कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को चूज करती है किसके लिए? इलेक्शन के लिए, दे कीप इन माइंड, तो उनके माइंड में ये रहता है द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज द मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन। देखिए व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट इन द इलेक्शन, जब पार्टी इलेक्शन के लिए किसी कैंडिडेट को चूज करती है तो उनके माइंड में ये कंपोजिशन रहती है कास्ट को लेकर कि वो जिस भी पर्सन को चूज कर रही है ना, जो नॉमिनेट कैंडिडेट है फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, तो वहां पर डिफरेंट कास्ट के लोग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये चीज नेसेसरी है। मान लो वो इलेक्शन में उन सपोर्ट जो है वो जीत गए, अब वो लोग जीत गए, अगर वो अपने ही कास्ट को लेकर चलेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। मान लो ये एक कास्ट ग्रुप है, ये एक सिंगल कास्ट ग्रुप है, यहाँ पर इसी कास्ट ग्रुप के कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, सिंगल कास्ट ग्रुप है, इसी कास्ट ग्रुप के लोग रह रहे हैं और इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया है। ठीक है, इलेक्शन में कंट्रीब्यूशन क्या है? अब ये जो लोग इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, अब ये पर्सन इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अब ये जो पर्सन है इसको वोट चाहिए, तो ये क्या करेगा? अगर ये दोनों सेम कास्ट के हैं, किसके हैं? सेम कास्ट के हैं, तो इन लोगों का इसको सपोर्ट तो मिल जाएगा। ठीक है, इस पर्सन को इन सबका सपोर्ट मिलेगा। बट ये जो अदर ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, ये जो अदर कास्ट ग्रुप के लोग हैं, क्या इन सबका सपोर्ट इसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई पर्सन इलेक्शन में खड़ा होता है ना, तो वो किसी सिंगल पर्सन का, ठीक है, सिंगल पर्सन हो गया या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ
पीपल्स इलेक्शन नहीं जीतता, वो जीतता है जब उसको हर कास्ट के लोग वोट देते हैं तो वो जीतता है। किसी अपने ही कास्ट या किसी पर्टिकुलर सिंगल ग्रुप की वजह से वो इलेक्शन कभी भी नहीं जीतता है। तो जब भी इलेक्शन में कैंडिडेट किसी नॉमिनेशन कैंडिडेट को चूज करते हैं इलेक्शन के लिए, तो वो ये नोटिस करते हैं कि वो किसी ऐसी कास्ट का ना हो कि जिसके पीछे कल को उन्हें ये फेस करना पड़े, वो जीत ही ना पाए। तो उन्हें ये देखना पड़ता है कि वो जो लीडर, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी कास्ट का नहीं होगा, होगा तो किसी कास्ट का ही, तो उसमें बट वो ये चीज नोटिस करते हैं कि उसको जो वोट है वो सभी कास्ट के वोट मिले। तो यहाँ पर वो ये गेम खेलते हैं कि जो उसको वोट मिलने चाहिए वो सभी लोगों के वोट उसको मिलने चाहिए। जब उसको सभी लोगों को वोट मिलेंगे तभी तो वो इलेक्शन में जीत पाएगा। सपोर्ट टू कास्ट सो एज अ मस्ट नेसेसरी, तो कास्ट यहाँ पर कई बार बहुत ही नेसेसरी भी हो जाती है जीतने के लिए। और एक पॉइंट और है इसका, वो भी देखते हैं। देखिए वो पॉइंट क्या कहता है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ हर एक सर्कल में एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप रहता है, ठीक है। एक यहाँ पर कोई कास्ट ग्रुप है मान लो, ठीक है, ये अलग कास्ट हो गई, ये अलग कास्ट ग्रुप हो गया, ये अलग कास्ट ग्रुप, इसकी कास्ट अलग है, इसकी कास्ट अलग है, सारे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इलेक्शन में जब कोई कैंडिडेट चूज होता है, मान लो कितने यहाँ पर बीजेपी है एक, ठीक है, एक कांग्रेस है, एक आम आदमी की पार्टी है, तो ये 3 पार्टी है। कितनी पार्टी है यहाँ पर? 3 पार्टी के लोग हैं। अब मुझे ये बताइए कि इनमें से जीतेगा कौन? सिंपल सी बात है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। तो ये पता है क्या गेम खेलते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं? मान लो इसका जो लीडर है ना वो राजपूत है, ठीक है, इसका जो लीडर है वो प्रजापति है, ठीक है, इसका भी कोई मान लेते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो कौन लोग रहते हैं, यहाँ पर जो प्रजापति लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर इफेक्ट डालेंगे कि भाई मतलब तुम दोनों सेम कास्ट के हो गए तो तुम उनसे अपने वोट मांग सकते हो। तो इस पर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे कि हम दोनों सेम सेम कास्ट के लोग हैं, तो मेजोरिटी है आपकी, तो आप लोग हमें ही वोट दीजिएगा, अगर आप हमें ही वोट दोगे तो हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ये चीज होती है। अब यहाँ इसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो इनके इनकी इनकी सबसे आपस में अच्छी बातचीत है, तो ये सारे लोग इसके अकॉर्डिंग इनको वोट दे देंगे। तो कुछ ये फोकस किया जाता है कि किस एरिया में किस मेजोरिटी के लोग ज्यादा हैं, जहां पर जिस कास्ट के लोग ज्यादा होते हैं वहां पर उसी कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है। जहां जिस कास्ट के लोग ज्यादा है, अगर वहां पर उसी के कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा तो वहां पर उसको विनिंग के जो चांस होते हैं ना वो ज्यादा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर था, अब यहाँ पर क्या है, ये एक कास्ट ग्रुप है, यहाँ पर एक सिंगल लोग ज्यादा है, सिंगल कास्ट के लोग ज्यादा है, तो यहाँ पर जो वो कैंडिडेट को खड़ा करेंगे ना, जो कैंडिडेट के यहाँ खड़ा होगा ये दोनों सेम ही कास्ट के होंगे, तो इस एरिया के जितने भी वोट जाएंगे वो इस पर्सन को जाएंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में उसी की कास्ट के लोगों को खड़ा किया जाता है। ये गेम खेलते हैं पॉलिटिक्स कि ताकि उस एरिया के सारे वोट उनकी ही पार्टी को मिल जाएं। जैसे कि क्या है यहाँ पर, ये बीजेपी पार्टी है, ठीक है, यहाँ पर अलग कास्ट ग्रुप, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, ठीक है। तो ये क्या, ये बीजेपी क्या करेगी, यहाँ पर कास्ट ए है, यहाँ कास्ट बी है, यहाँ कास्ट सी है, यहाँ कास्ट डी है। अब बीजेपी को अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करना है, तो बीजेपी पता है क्या करेगी, यहाँ पर कास्ट ए के ही कैंडिडेट को खड़ा करेगी, यहाँ पर कास्ट डी के कैंडिडेट को खड़ा करेगी, यहाँ पर कास्ट सी के, यहाँ पर कास्ट डी के, मतलब जो कास्ट यहाँ पर है उसी के कैंडिडेट को वो उस एरिया में खड़े कर देगी। तो क्या होगा, ये सारे ही इलेक्शन में जीत जाएंगे। अब ये सारे ही सीट्स पे किसकी सीट आ गई, इन सारी ही सीट्स पे कौन आ गई, इन सारी ही सीट्स पे आ गई आपकी बीजेपी। तो जो इलेक्शन हुए थे, जो इलेक्शन हुए थे, इस इलेक्शन में विनिंग पार्टी कौन हुई, तो विनिंग पार्टी जो हुई वो ही आपकी बीजेपी। बीजेपी एक
विनिंग पार्टी हो गई, ऐसे गेम खेलते हैं ये इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिशियंस। क्लियर हो गई आपको ये चीजें? चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इन मैनी प्लेस वोटर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड फेल टू चूज सुटेबल कैंडिडेट। अब देखिए कई बार क्या होता है, यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा था कि ये क्या है, ये बीजेपी की पार्टी थी, ठीक है, ये बीजेपी की पार्टी थी, ये कास्ट ए, कास्ट बी, कास्ट सी एंड कास्ट डी, ये हर कास्ट ग्रुप थे। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स भी खड़े हुए थे वो भी क्या थे, ये कास्ट ए का ही कैंडिडेट, ये कास्ट बी का, और ये कास्ट सी का, और ये कास्ट डी का, और ये सारे क्या होते हैं इलेक्शन में जीत जाते हैं। अब ये जो कास्ट डी है, अब कास्ट डी के जो वहां पर जो लोग थे ना, यहाँ कर जो ये पीपल्स थे, इन्होंने क्या करा कि ये हमारी ही कास्ट का है, हम दोनों सेम कास्ट के, इसलिए इन लोगों ने इसको वोट दे दिया और ये इलेक्शन में इस सीट पर जीत गया। अब ये इलेक्शन में इस सीट पर जीत तो गया, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जो लीडर था ये बिल्कुल भी इन लोगों के लिए अच्छा नहीं था। देखो जरूरी नहीं है कि अगर आपने अपने ही कास्ट के लोगों को चूज किया है तो वो आपके लिए अच्छे हों, जरूरी तो नहीं है ना, मे बी ऐसा ना हो कि आप बेशक आपकी ही कास्ट का है वो, तो जरूर थोड़ी कि वो आपके लिए अच्छा ही लीडर साबित हो, ठीक है। तो ये जो लीडर है ये इनके लिए सही साबित नहीं हुआ, जैसा ये लीडर चाहते थे वैसा ये लीडर नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ, तो जो लोग थे वो अपना एक सही लीडर चूज करने में फेल हो गए, जैसे कि ये बोल रहा है। कई जगहों पर क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेस पे वो वोट तो दे देते हैं पर वो एक सुटेबल कैंडिडेट को चूज नहीं कर पाते हैं, जैसा कि कैंडिडेट उन्होंने चाहिए था, वो एक सुटेबल कैंडिडेट को चूज नहीं कर पा रहे, जैसे कि किसमें हुआ, कास्ट डी में, जो भी मैंने एग्जांपल लिया था। व्हेन अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड आफ्टर इलेक्शन, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो गवर्नमेंट बनती है कब, आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के बाद में, पॉलिटिकल पार्टीज टेक केयर दैट डिफरेंट कास्ट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। जब इलेक्शन के बाद में जब गवर्नमेंट बनती है ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इस बात को अपने ध्यान में रखती हैं कि उनको उस गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट कास्ट को रिप्रेजेंट करना है। अगर वो डिफरेंट कास्ट को उस गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो जो उनकी गवर्नमेंट होती है उसके गिरने के चांस होते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि देखो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और एक वास्ट कंट्री भी है, तो हर जगह अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो सबको रिप्रेजेंट करना वहां पर कंपलसरी है। अगर वो सबको वहां पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, उनकी जो गवर्नमेंट होगी गिर जाएगी, लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, उनको लगेगा हमेशा कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में ही ये सोचते हैं, हमारा तो इनसे कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, हमारे बारे में तो ये कभी सोचते ही नहीं है, इसलिए उस गवर्नमेंट के अंदर सबको रिप्रेजेंट करना कंपलसरी हो जाता है। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए आफ्टर इलेक्शन। तो वो हर कास्ट ग्रुप को, हर कास्ट के पर्सन को उस गवर्नमेंट में क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है आपका, पॉलिटिकल पार्टीज अपील टू कास्ट सेंटीमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना वो जो कास्ट के सेंटीमेंट से खेलती है, कब, ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम में जो कास्टिज्म होते हैं, जो कास्ट के लोग हैं उनके सेंटीमेंट से खेलते हैं। कैसे खेलती हैं, अब जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास है, वो उनसे बोलती है अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, आप हमें वोट दो, हम आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगे, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप हमको वोट दो, हम आपको जॉब दिलाएंगे। तो ये उनके सेंटीमेंट्स होते हैं जिसके साथ जो पॉलिटिक्स है वो उनसे गेम खेल रहे हैं कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, आप हमको वोट दो, आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा, हम आपको पानी दिलवाएंगे, आप हमें वोट दो, आपको हम रिजर्व सीट दिलाएंगे आने वाले और ज्यादा टाइम के लिए। तो ये उनके जो सेंटीमेंट्स है उनके साथ में गेम कौन खेलता है, इलेक्शन टाइम में, ड्यूरिंग इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो। To gain support, political parties raise caste-based issues during election. पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना वो कई बार बहुत सारे ऐसे इश्यूज को उठा लेती है इलेक्शन के टाइम में जिनका कोई मोटिव नहीं होता है, बहुत सारे इश्यूज को वो उठा लेती है, ठीक है। जैसे कौन कौन से इश्यूज हो जाते हैं, जॉब को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ऐसे इश्यूज को उठाती हैं जिससे लोग बहुत ही इमोशनली अटैच्ड होते हैं,
ठीक है, जो उनके सेंटिमेंट्स होते हैं, उनके कास्ट को हो गए कि हम आपकी कास्ट को अपर कास्ट बना देंगे, ठीक है, उनके धर्म से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स को वो उठाते हैं, ऐसे इश्यूज को उठाते हैं जो उससे लोगों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बने और वो सारे वोट उनको ही दे दे। देखो, एक अच्छा लीडर वही होता है जो एक गुड स्पीकर, अ गुड लीडर अ गुड लीडर इज अ गुड स्पीकर। जो एक गुड स्पीकर नहीं है वो एक अच्छा लीडर कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि जब आपको लीडर बनना है तो आपको लोगों को कुछ बोलना होगा, उनकी बातों को समझना होगा और अपनी बातों को उनको समझाना होगा। तो अगर और हम इलेक्शन में कैसे जीतते हैं, हम इलेक्शन में जीत पाते हैं लोगों के सेंटिमेंट से खेल के, उनकी जो बातें हैं, जो चीजें उनके पास में नहीं है, उनके वो चीजें दिलाकर, ठीक है। जब हम उनके वीक पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं ना और उनके वीक पॉइंट्स पे बात करते हैं तो वो लोग हमें इलेक्शन में वोट देते हैं। तो ऐसे ही इश्यूज पे कौन बात करती है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है और उनको सपोर्ट भी करती है। The caste considered inferior or low until now have been made consciousness of their right by the political parties। जो कास्टिज्म है उसको जो कास्ट है उसको कई बार इंफीरियर और लो अंटिल लो काउंट किया जाता है, मतलब जो लोअर कास्ट है ये उनके बारे में बात की गई। तो बात करते हैं कि हम आपको अलग से कुछ राइट्स दिलाएंगे, ठीक है, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको फ्रीडम, एजुकेशनल, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, इक्वल वेजेस हो गए, इक्वालिटी हो गई, ये सारे राइट्स हम आपको दिलाएंगे। जब पॉलिटिकल पार्टी इस टाइप से फेक प्रोमिसेस करती हैं तो लोगों का ट्रस्ट उन पर बन जाता है कि हाँ इस बार ये गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि इस बार ये गवर्नमेंट काम करेगी। जब उनको ऐसा लगता है तो वो क्या कर देती है, उनको वोट दे देती हैं, तो और इलेक्शन में वो लोग जीत जाते हैं। और जीतने के बाद कौन किसको याद रखता है। और यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, ऐसा ही एक पॉइंट है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी। इसमें क्या है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल पॉलिटिकल लीडर्स टू ग्री अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी का मतलब है जो लोग 18 प्लस है वो सभी वोट देंगे। एक एक वोट बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। क्यों? अब ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग कास्ट ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग वोट चले जाएंगे। जब वोट सबका एक ही जगह जाना है तो एक एक वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही वोट से आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। तो एक एक वोट बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, वो सबका सपोर्ट अपने पास रखते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी एक पर्सन का सपोर्ट उनके हाथ से जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए ये उस मेथड को यूज करते हैं जिस मेथड को मैंने भी आपको बताया था ना, वो हर एरिया में क्या करते हैं, जिस कास्ट ग्रुप की ज्यादा मेजोरिटी है वहां पर उसी का लीडर खड़ा कर देते हैं, ताकि कहीं से भी उनका एक वोट भी खत्म ना हो जाए। ऐसा ना हो कि उनको किसी भी जगह से एक भी वोट नहीं मिल रहा, इसलिए वो सबका सपोर्ट रखते हैं अपने पास, जिससे कि एक एक वोट की वैल्यू बहुत कीमती होती है। क्योंकि इंडिया में क्या है, वन पर्सन एंड वन वोट, तो उनके लिए एक एक वोट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसलिए वो सबका सपोर्ट रखते हैं। हर एरिया में उस पर्सन को खड़ा करते हैं जो वहां के लोगों की मेजोरिटी कास्ट का हो। एक सिक्किम, it also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low। अभी तक क्या, देखो इसका मतलब होता है अभी तक, hitherto का मतलब होता है अभी तक। अभी तक क्या ट्रीट किया गया है कि जो पीपल ऑफ कास्ट दैट वर hitherto treated as a inferior in law, उनको क्या बोला जाता है, तुम अभी तक बहुत ही ज्यादा पिछड़े हो, आगे नहीं बढ़ा, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप हमें वोट दो, हम आपको आगे लेकर चलेंगे। तो ये वाला गेम खेलते हैं, ये वाली जो राजनीति है ना वो जाति के थ्रू खेली जाती है। कास्टिज्म में इस चीज को प्ले किया जाता है, किस चीज को, कि ये जो सारी चीजें हैं इसका गेम इनके साथ में खेला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉलिटिक्स। देखो अच्छी चीज भी होती है और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बेकार चीज होती है। पॉलिटिक्स को जो प्योरली खेला जाए तो अच्छी है, जो पॉलिटिक्स में कास्ट आ जाए,
रिलीजियस आ जाए, कास्ट के बेस पे लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं, लोगों से फेक प्रॉमिस किए जा रहे हैं, रिलीजियस आ जाए, धर्म के बेस पे वोट मांगे जाए, तो ये चीजें बेकार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो देखिए हमने कास्ट इन पॉलिटिक्स में किन किन चीजों को ऑब्जर्व किया है या फिर क्या क्या चीजें हैं। नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑन वन सिंगल कास्ट। तो पार्लियामेंट के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल मेजोरिटी हो किसी भी सिंगल कास्ट के। तो कंट्री में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, इवन पार्लियामेंट तक में ऐसा नहीं है कि किसी भी सिंगल कास्ट की सिंगल मेजोरिटी हो। तो वहां पर भी हर कास्ट के लोग मिलेंगे और ये एक जो आपके होते हैं ना गार्लैंड, उसकी तरह काम करते हैं, एक माला की तरह काम करते हैं जिसमें आपको हर टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो हमारा पार्लियामेंट भी ऐसा ही है जिसमें आपको हर कास्ट के लोग देखने को मिलते हैं। तो सिंगल मेजोरिटी हमें किसी की भी वहां पर भी देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है नो पार्टी विद द वोट्स ऑफ ऑल द वोट्स ऑफ अ कास्ट ऑफ कम्युनिटी। कोई भी पार्टी विद इन द वोट्स ऑफ ऑल द वोट्स ऑफ कास्ट ऑफ कम्युनिटी, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो लोगों से कहे कि सारे के सारे वोट किसी एक ही कास्ट की कम्युनिटी को दे दो। जिसका जिसको मन कहेगा वो उसको अपना वोट देंगे। ठीक है, कई बार क्या होती है चीजें, बेशक कोई किसी भी कास्ट का हो, उनके ऊपर ऐसा फोर्स नहीं है कि आप अपनी ही कास्ट ग्रुप को वोट दोगे। आपकी मर्जी, आप किसी भी कास्ट वाले पर्सन को वोट दे सकते हो। आप इसके लिए बाउंडेशन में नहीं हो कि आप किसी उस पर्सन को वोट दोगे जो आपकी कास्ट को, आपकी चॉइस, आप किसी को भी वोट दे सकते हो। तो यहाँ पर है वोट्स ऑफ ऑल द वोट्स ऑफ कास्ट ऑफ कम्युनिटी। तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करती। और इवन कई बार तो पार्टी के खुद के मेंबर सपोर्ट किसी दूसरी पार्टी को करते हैं और उनका वोट किसी दूसरी पार्टी को जाता है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्या होता है पॉलिटिक्स में गेम खेलते हैं, कैसे खेलते हैं चलिए मैं बताती हूँ। देखिए ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी ए है ये, ठीक है, कास्ट ग्रुप के नाम है, कास्ट कौन सी है, कास्ट ए है, यहाँ कास्ट कौन सी है, बी है, और यहाँ कास्ट है सी। और किस पार्टी ने, और यहाँ पर एक पार्टी है बीजेपी और यहाँ पर दूसरी पार्टी है आम आदमी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने करा कास्ट बीजेपी से इन्होंने एक लीडर खड़ा किया और जिस बीजेपी के लीडर को इन्होंने खड़ा किया उसको हम ए बोलते हैं। अब बीजेपी ने क्या करा, हर जगह सेम कास्ट लीडर को खड़ा कर दिया, यहां सी को खड़ा कर दिया। अब आप यहां खड़े हो सकते हो तो क्या होगा, इसने कास्ट ए के लिए मतलब जो यहाँ का था उसी में से किसी एक पर्सन को इन्होंने लीडर बना दिया। हर जगह सेम ऐसा ही किया बीजेपी ने। अब इस यहाँ कास्ट बी के लोग हैं, सारे बी कास्ट के लोग हैं, तो सारा वोट किसको जाएंगे, बी को जाएंगे, सारे वोट बी को ही जाएंगे। सिंपल सी बात है, जिस कास्ट के लोग वो अपने ही कास्ट के लोगों को तो वोट देते हैं। अब इस यही चीज अब यहाँ आम आदमी जो है, अगर वो बी वाले को यहाँ खड़ा करेगी, ए वाले को यहाँ और डी वाले को यहाँ, ये कास्ट ग्रुप है। ठीक है, बी कास्ट ग्रुप का पर्सन मैंने ए में खड़ा कर दिया और ए को बी में खड़ा कर दिया, डी को सी में खड़ा कर दिया, तो क्या इन लोगों को वोट मिलेंगे, नहीं वोट मिलेंगे। तो आम आदमी की जो पार्टी थी उसने पता है क्या करा, उसने भी सेम कास्ट ग्रुप को यहाँ पर खड़ा कर दिया। देखो पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ना, तो कई बार आपको एक से ज्यादा भी लोग किसी पार्टी में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ भी ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, बट ये तीनों किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, आम आदमी की पार्टी से बिलोंग कर। अब पब्लिक कंफ्यूज, बीजेपी पार्टी को वोट दें या आम आदमी की पार्टी को वोट दें, क्योंकि दोनों ही सेम कास्ट के लोग हैं। यहाँ पर तो बीजेपी में ही भी हमारी कास्ट का है और आम आदमी में भी हमारी ही कास्ट का है। अब इनके पास देखो दो वोट तो नहीं है कि चलो गुस्सा मत हो हम दोनों को एक एक दे रहे हैं, वोट तो एक है। वोट कितने हैं, वोट तो एक है। अब ये भी नहीं है चल आधा आम आदमी को दे दो आधा बीजेपी को भी दे दो, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं वो। अब यहाँ पर लोग उसको वोट देंगे
जो उन्हें अच्छा लीडर लगता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ कास्ट को देकर वोट दे रहे थे तो वो बीजेपी को देते थे, क्योंकि अभी तक सिर्फ वही पार्टी थी। अब आम आदमी ने भी क्या करा, सेम कास्ट ग्रुप को वहां पर खड़ा कर दिया। मतलब एक एरिया में जो मेजोरिटी कास्ट थी उसी के 2 लोग, मेजोरिटी कास्ट के ही 2 लोग है। अब लोग कंफ्यूज, किसको वोट दे दो, लोग यहाँ पर उस पार्टी को वोट देंगे जो उन्हें ज्यादा इफेक्टिव लगती है, जो उन्हें लगता है कि हमारे लिए काम करेगी, लोग यहाँ पर उसको वोट देंगे। तो कई बार हमें इलेक्शन में सेम कास्ट ग्रुप के भी कई लोग देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में हमें एक जगह से एक ही कास्ट का लोग देखने को मिलेंगे। तो हमें कई बार इलेक्शन में कई बार सेम कास्ट ग्रुप के भी लोग देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट, तो सेम कास्ट के भी कई बार हमें लोग देखने को वहां पर मिल सकते हैं। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। देखो कई वोटर्स के पास में तो क्या होता है, एक ही कास्ट के बहुत सारे लोग होते हैं। अब वो इसमें से पार्टी अलग होती है, बस लोग सेम होते हैं, एक ही कास्ट के है ना, तो इसलिए सेम हो गए। तो कई बार कुछ वोटर्स के पास में तो सेम कास्ट के बहुत सारे लोग होते हैं। अब उनको वोट तो डालना है तो वो किसी एक पार्टी को वोट डाल देते हैं। और कई बार कुछ वोटर्स बेचारे ऐसे होते हैं कि जिनके पास उनकी कास्ट का कोई भी कैंडिडेट नहीं होता है, मतलब उनकी कास्ट से कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। अब वोट तो इनको भी डालना है, तो ये किसे वोट डालेंगे, तो ये भी उसको वोट डालेंगे जो इनको सुटेबल लगेगा कि हमारे लिए वर्क कर सकता है, हमारे लिए ये काम करेगा, तो ये लोग उसको वोट डाल दें। अब ये थोड़ी कि हमारे कास्ट को खड़ा नहीं हुआ हम तो वोट नहीं डाल रहे, ऐसा नहीं है, वोट तो इनको भी डालना है, तो ये उसको डालेंगे जो इनके लिए सुटेबल लगता है। ठीक है। और उसमें क्या, और ऊपर वाले में ये है, इस वाली लाइन में, कि हमारी सेम कास्ट के बहुत सारे लोग हैं, अब वोट तो हमें फिर भी एक को ही देना है, क्योंकि 1 पर्सन है 1 वोट एंड 1 वैल्यू। वोट भी हमें एक ही मिला है और देना इतने सारे लोग में से हमें एक को वोट देना है, तो जो उनको ज्यादा सुटेबल लगेगा वो उसको वोट दे देंगे। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लॉस इलेक्शन इन आवर कंट्री। कई बार क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है ना, एमपी और एमएलए होते हैं, वो इलेक्शन हार जाते हैं देश से। क्यों? वो इसलिए हार जाते हैं कि कई बार गवर्नमेंट कोलिजन की बनती है, और वो जब कास्ट एक दूसरे के कास्ट में जब डिबेट हो जाती है, क्लैशेस हो जाते हैं, तो वो अपने वोट्स को वापस ले लेते हैं। जब वो अपने वोट को वापस लेते हैं तो इनकी जो गवर्नमेंट होती है वो गिर जाती है और वो इलेक्शन में हार जाते हैं। That could not have happened if all caste and community were frozen their political preference. Okay? तो कई बार कुछ कम्युनिटी के लोग होते हैं, क्या होता है, वो वहीं पर स्थिर हो जाते हैं। स्थिर का मतलब वो लोगों के बारे में सोचना बंद करते हैं, उन लोगों को ये लगता है ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इन कास्ट। ठीक है। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या है, अब तक हम पढ़ रहे थे कास्ट इन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स को कास्ट में कैसे लेकर आया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे बीच में लेकर आती है। अब हमने क्या पढ़ा था, जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट को अपनी तरफ खींच रही थी, अब जो कास्ट है ना वो पॉलिटिक्स को अपनी तरफ खींचेगी। ये तो बहुत इजीली हमें समझ आ गया कि पॉलिटिक्स ने कास्ट के बेस पे गेम खेला। ठीक है। ये इजी पॉइंट था क्योंकि हम हर जगह सुनते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि जो कास्ट वो कैसे गेम खेलती है पॉलिटिक्स के साथ में। देखिए ये वो पॉइंट्स है, जेंडर हो गया, रिलीजियस हो गया, कास्ट हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, ये हमारी सोसाइटी के कुछ इतने हैवी वर्ड्स है ना जिन पे लोग बात करने से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स है हमारी सोसाइटी के, जिन पे कोई खुलकर बात तक करना नहीं चाहता है, जिन पर लोग खुलकर बात तक नहीं करना चाहते हैं। इस टाइप के हमारी सोसाइटी के कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आज हम खुलकर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे, कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को अब खींच कर लेकर आएगी। अब कास्ट कैसे गेम खेलती है पॉलिटिक्स के साथ में। पॉलिटिक्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम। पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस है किससे, कास्ट सिस्टम थे, एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिक एरिना। और कास्ट की भी आइडेंटिटी किससे है, पॉलिटिकल एरिना से, कि वो भी पॉलिटिक्स में एंटर कर सकती है कास्ट। और कास्ट क्या है,
कास्ट अगर चाहे तो कास्टिज्म कुछ भी करवा सकता है पॉलिटिशियन से। कैसे करवा सकता है, चलिए देखते हैं। दिस it is not politics that get caste ridden, it is the caste and gets politicized। जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट से ग्रस्त नहीं है, रिडन का मतलब होता है ग्रस्त होना। जो कास्ट है, जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट में लिपटी हुई नहीं है, वो पॉलिसाइज है, मतलब उससे उसमें काम किए जाते हैं। और क्या क्या काम किए जाते हैं ये चलो हम इसमें देखते हैं। देखिए पॉलिटिक्स इन कास्ट, हेयर आर फ्यू पॉइंट्स टू सपोर्ट दिस। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। हेयर आर फ्यू पॉइंट्स टू सपोर्ट दिस। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर incorporating, each caste group tries to become bigger incorporating within it neighboring caste or sub caste which were earlier excluded from it। अब कास्ट क्या है, हर कास्ट अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहती है। हर कास्ट क्या चाहती है कि हमारी कास्ट को सुपीरियर बन जाए और हम बहुत बड़े बन जाए, अपर लेवल का लाना चाहती है। चाहे कोई भी कास्ट हो, वो चाहती है हर जगह हमारी ही कास्ट के लोग हो, हर जगह हमारी ही कास्ट हो। तो हर एक कास्ट अपने आप को क्या चाहती है कि हम बिगर बन जाए, बिगर इनकॉर्पोरेटिव। उसको जो नेबरिंग कास्ट होती है और जो सब कास्ट होती है वो उन सबको अपने साथ मिला लेती है कि हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। और हर में देखो कुछ जैसे कुछ ब्राह्मण है या कुछ राजपूत ले लेते हैं हम, वो है। अब क्या है उसमें भी अलग लोग, देखो कहते हैं ना हर एक कास्ट में उससे एक टॉप, हर कास्ट में क्या होता है एक इस लेवल पे कास्ट होगी, फिर उससे नीचे, हर एक कास्ट में 7 कास्ट के लोग होते हैं जिनको सब कास्ट बोला जाता है। अब हमें क्या करना है, सबको एक साथ लेकर आना है। तो वो क्या करेंगे, वो किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें उसका नाम नहीं लिखेंगे कि इस कास्ट के ये वाले लोग इसमें आएंगे, तो वो सिर्फ उस कास्ट का नाम लिखते हैं कि इसमें जितने भी राजपूत है, चाहे वो इस लेवल के हो चाहे वो टॉप लेवल के हो, सबको इसमें अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या गेम खेला कि उन्होंने सबको अलग अलग डिवीजन करने के बजाय उनको सबको एक साथ कर दिया। ठीक है, एक अम्ब्रेला लिया और जितने भी लोग थे राजनीति के राजपूत वाले वो सारे ही इसमें आ गए। तो उसमें चाहे वो फर्स्ट नंबर के हो, सेकंड के हो, थर्ड के हो, वहां पर जितने भी थे सब आ गए, चाहे कोई 7 का हो चाहे कोई फर्स्ट का हो, हर एक कास्ट के लोग उसमें आ गए जो राजपूत से रिलेटेड थे। तो अब यहाँ पर क्या बन गए, इनकी पावर, अब ये सारे एक ग्रुप में बन गए। अब ये पॉलिटिशियन से जो मर्जी वो चाहे करा सकते हैं। नेक्स्ट है various caste group are required to enter into a coalition with other caste or community and thus enter into a dialogue and negotiation। अब ये जो कास्ट ग्रुप बना, एक कास्ट ग्रुप फॉर्म हो गया ना, अब एक कास्ट ग्रुप क्या करेगा, कोलिजन। इसी को क्या बोलते हैं, कोलिजन। जब अब यहाँ पर तो सिंगल कास्ट थी, अब क्या है हम आसपास में बहुत सारी अलग अलग कास्ट के लोग रह रहे हैं। अब हमें क्या लगता है कि हमें गवर्नमेंट से रिजर्वेशन का राइट लेना है या कोई भी राइट अपील है या कोई भी चीज मनवानी है, किसी भी चीज को लेकर लॉ बनवाना है, तो हम सब क्या करेंगे, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और जो अलग अलग कास्ट ग्रुप के लोग थे ना वो सारे के सारे एक साथ आ गए। क्यों, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी ना वो एक थी। अब वो अलग अलग कास्ट के लोग सारे के सारे एक साथ हो गए, तो इसको क्या बोला जाता है, कोलिजन। अलग अलग कास्ट के लोग जब एक साथ आते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिजन विद द कास्ट और कम्युनिटीज में वो साथ आ गए। and thus enter into a dialogue and negotiation। New kinds of caste group है। अब ये जो सारे लोग आ गए ना इकट्ठा, अब ये गवर्नमेंट से चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। अब जब लोग वहां पर वोट मांगने आएंगे ना, वो अब किसी सिंगल कास्ट को देखकर वोट नहीं देंगे, वो ये देखकर वोट देंगे कि हमारे लिए कौन काम करेगा। जो हमारे लिए काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, जो हमारे लिए काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं दिया जाएगा। अब वो इस चीज को देखेंगे और उनकी जो डिमांड है वो अपनी डिमांड को भी यहाँ पर मनवा लेते हैं। अगर जो गवर्नमेंट की डिमांड नहीं मानती तो वो पूरा का पूरा एरिया उनको वोट नहीं देगा। तो एक पूरे एरिया से चाहे वो किसी भी कास्ट के लोग हो वो उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो सारे लोग एक साथ मिल गए हैं। ठीक है, कुछ नई कास्ट भी निकल कर आई है सोसाइटी में, जिसे कास्ट ग्रुप है कम अप इन द पॉलिटिकल एरिया, जिन्हें बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप बोला जाता है। दस कास्ट प्ले डिफरेंट रोल इन पॉलिटिक्स, देयर आर सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिस। जो कास्ट है वो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रोल भी प्ले करती है। तो देखिए हमने
कास्ट इन पॉलिटिक्स पढ़ा था, अब हम पॉलिटिक्स इन कास्ट पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स इन कास्ट में क्या है, जो कास्ट है ना वो कास्ट बेस पे अपनी मनमर्जी कर सकती है। वो गवर्नमेंट बोल सकती है कि अगर आपको हमारा वोट चाहिए, हम सारे यहाँ मेजोरिटी में, अगर हमको हमारी वोट चाहिए तो पहले तो हमें फर्स्ट नंबर पर लेकर आओ, कि हम सारे के सारे फर्स्ट नंबर पे आएंगे, अपर कास्ट मानी जाएगी, रिजर्वेशन दो, जॉब में छूट दो, एजुकेशन में छूट दो। इस टाइप की जो डिमांड है वो पॉलिटिशियन से रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारे वोट हैं, ठीक है, बहुत सारे वोट है, तो वो जो उनका वोट बैंक है ना वो उसको उसमें यूज कर सकते हैं। और कास्ट इन पॉलिटिक्स में क्या था कि जब वो जाति के नाम पे वोट मांगते हैं ना, जहां पर मेजोरिटी है, तो जो लोग उनको वोट देते हैं वो एज अ वोट बैंक उनके साथ में काम कर रहे थे, ठीक है। वो जो मेजोरिटी है, अब हमें लग रहा है, अब यहाँ पर क्या है कि उनको लग रहा है हम इस पार्टी को वोट देंगे, अब वो उस पार्टी को वोट देंगे। कई बार लगता है ना कि हमने तो इस पार्टी को वोट देना है, तो हम उसके क्या हो गए, हम उसके वोट बैंक हो गए, कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, ये हमारी कास्ट है, हमारी मेजोरिटी इस बार इसी को वोट देगी। अगर कोई पहले से ऐसा सोच के रखता है तो वो उसके क्या हो जाते हैं, वोट बैंक हो जाते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव पॉइंट, डिसएडवांटेज ग्रुप्स और कम्युनिटीज गेट पॉलिटिकल अटेंशन। अब यहाँ पर क्या है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है ना सोसाइटी के, जो बैकवर्ड ग्रुप है सोसाइटी का, अब उसको भी किसकी पॉलिटिकल अटेंशन मिलने लग जाती है, क्योंकि उसके पास में क्या है, वोट होते हैं। तो वो अपने वोट के चक्कर में गवर्नमेंट को अपने चारों तरफ मूव करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक कास्ट है और एक कास्ट ग्रुप है और इसके पास में मेजोरिटी है, बहुत सारे क्या है, वोट है, इसके पास में बहुत सारे क्या है, वोट। और ये यहाँ पर क्या है, मेजोरिटी, यहाँ पर मेजोरिटी है। अब मेजोरिटी है, बहुत सारे वोट है, तो यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है उनका अटेंशन जाएगा। अब ये उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी बातों को मनवाएंगे कि हम आपको वोट तब देंगे जब आप हमारी इन डिमांड्स को फुलफिल करोगे। तो ये एज अ वोट बैंक काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, एज अ वोट बैंक, क्योंकि इनके पास में काफी सारे क्या है, वोट है, ठीक है। दलित एंड ओबीसी कास्ट गेट एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। अब दलित हो गए, ओबीसी हो गए, इनको भी डिसीजन मेकिंग की पावर दी गई है। अगर वो अपनी, क्योंकि वोट तो देखो सबके पास में है, तो सब अपनी मर्जी गवर्नमेंट से बनवा सकते हैं, तो ये भी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास में आ गई है, अपने डिसीजन उनको सुना सकते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स हैज इम्प्रूव्ड एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग फॉर मार्जिनल ग्रुप, कि हमको भी अपने साथ मर्ज कर लो, हमारी भी कास्ट के जो लोग हैं वो किसमें, पॉलिटिक्स में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमारी कास्ट वालों को बिल्कुल ही छोड़ दो, हमारी कास्ट के लोग भी पॉलिटिक्स में एंटर होने चाहिए, जो हमारे बारे में सोचे, हमारे लिए सोचे। Political and non-political organizations have fought against caste discrimination, advocating for dignity, land resources and opportunity। देखो जो पॉलिटिकल है और जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी सी फाइट करते हैं, किसके लिए, किसके अगेंस्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कि कास्ट के बेस पे किसी के साथ अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। वो एडवोकेटिंग करते हैं डिग्निटी के लिए, लैंड के लिए और रिसोर्सेज और जो अपॉर्चुनिटीज है, ये सारी चीजें इनको भी प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कास्ट के किसी बेस के, किसी भी चीज के बेस पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये सारे क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट है किसके, पॉलिटिक्स इन कास्ट के, जिसके थ्रू जो कास्ट है वो अपने को एक स्टेप आगे बढ़ाकर रख सकते हैं। अब हम इसके नेगेटिव इफेक्ट देते हैं कि जाति के नाम पे क्या चीजें हमेशा सही हुई है, ये तो देखो सारी चीजें पॉजिटिव थी, सारी चीजें सही थी। जो डिसएडवांटेज ग्रुप था अब वो भी आगे आ चुका है, बट क्या ये चीजें यहीं तक ठीक रहती हैं, या आगे कुछ ऐसा रोल प्ले कर देती हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। डिवाइड द सोसाइटी। अब यहाँ पर सोसाइटी भी कई टाइप से टू ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। इधर जो मेजोरिटी ग्रुप है वो अपने लिए वोट मांग रहा है, सॉरी वोट नहीं, अपने लिए चीजों की डिमांड कर रहा है, दूसरा जो मेजोरिटी ग्रुप है वो अपने लिए, तो सोसाइटी क्या हो गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये नेगेटिव पॉइंट है किसके, कास्ट, पॉलिटिक्स इन कास्ट के। It can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption। सोसाइटी में जो मेन टॉपिक होते हैं ना, पोवर्टी, गरीबी, डेवलपमेंट, विकास, करप्शन, जो भ्रष्टाचार होता है, लोगों का ध्यान इन टॉपिक से तो हट जाता है, वो सिर्फ कहाँ चले जाते हैं,
वो सिर्फ चले जाते हैं इलेक्शन में कि हमें इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करना है या हमारे कास्ट ग्रुप का पर्सन कैसे इलेक्शन में जीतेगा, सारा फोकस वहां पर होता है। तो जो ये मेन हमारे इश्यूज है हम इनको भूल जाते हैं, ठीक है। और कई बार यही हमारे पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं कि जब हम अपनी गवर्नमेंट की जो अटेंशन जब इसकी तरफ लेकर आते हैं कि हमारा विकास करो, करप्शन खत्म करो, पॉवर्टी करो, तब तो ये पॉजिटिव है। जब हम इसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे, इसकी तरफ से जो हमारा अटेंशन है वो डाइवर्ट हो चुका है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया। हम सिर्फ किधर घूम रहे हैं, किसके अराउंड घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्शन में इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए घूम रहे हैं। ओवर एम्फेसाइज ऑन कास्ट आइडेंटिटी इन पॉलिटिक्स कैन बी डेटरमेंटल टू डेमोक्रेसी। कास्ट की जो आइडेंटिटी है ना पॉलिटिक्स में वो डिटरमेंटल हो जाती है डेमोक्रेसी। इट में शिफ्ट फोकस फ्रॉम अदर क्रूशियल इश्यूज सच एज पॉवर्टी। जो मेन इश्यूज है जिसपे सारा फोकस होना चाहिए उससे हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, लाइक पॉवर्टी। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, मतलब जहां पर हमारा रोल होना चाहिए ना वहां पर हमारा रोल है ही नहीं। कास्ट डिवीजन कैन लेड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। और कई बार ये जो कास्ट डिवीजन होता है ना ये इतना ब्रॉड हो जाता है कि इसकी वजह से रेप्स हो गए, मैसकर हो गए, वायलेंस मूवमेंट फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी में, मतलब दंगे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और इवन वायलेंस हो जाता है सोसाइटी में। किसकी वजह से? पॉलिटिक्स इन कास्ट की वजह से। कई बार जैसे मूवी वगैरह में दिखाया जाता है ना कि हम इस जाति के लोग हैं, हमारी मेजोरिटी है गवर्नमेंट को, अगर आपने हमें परेशान किया तो हम पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिरा देंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी कुछ उन लोगों को बोल नहीं पाती और वो उस कास्ट के लोग अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। जब इस टाइप की सिचुएशन हमें सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है और जो सोसाइटी को बहुत ज्यादा हार्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लैपिंग कर दो, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। जब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी करिए, ओके, आपको उसके जवाब मिलेंगे और इसको नोट भी करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर और एक नए टॉपिक के साथ में।